तो भाई साहब, सोल लैंड 2 सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि बेबेजू, सांसी और जियांग ननन तीनों ही लेवल 70 पे पहुंच चुके थे। इस वजह से युहाओ उनके लिए स्पिरिट ट्रांसमिशन प्रोसेस को खुद करता है, जिससे कि उन्हें भी एक एक सोल स्पिरिट मिल सके। जहां बेबे को एक 10,000 साल वाले ड्रैगन विंग्स हॉर्स की स्पिरिट मिलती है, तो वही जियांग ननन को 30,000 साल वाले होली रूबी पिंक पाइथन की स्पिरिट मिलती है। लेकिन वही जू सांसी का लेवल ही अलग चला गया, क्योंकि उसे तो सीधे 1,00,000 साल वाले गोल्डन टॉर्टस की सोल स्पिरिट के साथ साथ सोल रिंग और सोल बोन भी मिलती है। वही उस गोल्डन टॉर्टस से युहाओ को गोल्ड ऑफ लाइफ का टुकड़ा मिल जाता है, जिसे युहाओ के लाइफ ऑफ गोल्ड डैगर ने एब्जॉर्ब कर लिया होता है, और वो उसके बाद उसकी कॉन्शियसनेस दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट होने लगती है। और इसके आगे क्या क्या होगा, तो उसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आगे की नॉवल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपके लिए लिंक ऊपर आते हुए दिख रही होगी, प्लीज क्लिक करके जाकर उस वीडियो को देखो। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां जू सांसी और जुईचेन का फाइनल अटैक एक दूसरे से टकराने वाला था, और फिर जजमेंट स्वॉर्ड का अटैक आसमान से नीचे गिरा और सीधा जू सांसी पर अटैक कर दिया। इस तरफ गोल्डन जुआनवू शील्ड पहले ही डार्कनेस की पावर से ब्लैक हो चुका था। जुईचेन के स्वॉर्ड की गोल्डन लाइट और वो डार्कनेस आपस में टकरा गए, और इस अटैक की वजह से जोर का धमाका हुआ। यहाँ तक कि जियांग ननन घबरा गई और बचने के लिए जल्दी से जू सांसी की तरफ भागी, और इस तरफ जुईचेन की पावर भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। लेकिन तभी अचानक जुआनवू डोमेन से हल्की सी गोल्डन लाइट चमकी और गोल्डन जुआनवू सामने अपीयर हुआ। उसके साथ रेड स्नेक की पावर भी उसमें मिल गई, और एक तेज रेड लाइट पूरे एरिया में फैल गई, और ये था जू सांसी का असली वार टर्टल गॉड स्ट्राइक गोल्डन। और फिर जुआनवू पूरी स्पीड से जुईचेन की स्वॉर्ड की तरफ दौड़ा, और इस तरफ जुईचेन ने कोशिश की रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाया और टर्टल गॉड स्ट्राइक सीधा जमीन पर गिरा, और इस अटैक से पूरा इलाका हिल गया। और फिर इसके बाद जुईचेन फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में आया और जू सांसी की तरफ देखने लगा। और पहले तो हमेशा जू सांसी हारता था, लेकिन इस बार उसने गोल्डन टॉर्टस की पावर से जीत ली। और फिर जुईचेन ने पूछा, पिछली बार तू कैसे बचा था? तो जू सांसी ने बताया कि गोल्डन टॉर्टस ने उसे ट्रंक बोन दी है, जिसमें एक स्किल है गोल्डन टॉर्टस मोल्टिंग। इससे वो जुआनवू डोमेन के अंदर कहीं भी इंस्टेंट मूव कर सकता है, लेकिन इसमें उसकी बहुत सोल पावर खर्च होती है। इस चीज को सुन के जुईचेन कुछ बोला नहीं, बस रिवर की तरफ चल दिया। तो जू सांसी ने पीछे से कहा, अरे मेरी थोड़ी तारीफ तो कर दो। तो जुईचेन पलटकर बोला, अगली फाइट में देखेंगे। इस चीज को सुनकर जू सांसी चुप रह गया, और फिर जियांग ननन उसके पास आई और उसके कान पकड़कर बोली, जमीन क्यों हिला दी? तो जू सांसी सफाई देने लगा, बट युहाओ हंसकर बोला, इसको आज खाना मत देना। तो जू सांसी डर गया और तुरंत आग जलाने और खाना बनाने में हेल्प करने लगा। तांग वूटोंग चुपचाप सबको देख रही थी, सब हंस खेल रहे थे और उसे अंदर से अच्छा लग रहा था। और थोड़ी देर बाद आग फिर से जली और फिश पकने लगी। सब साथ बैठ गए खाने के लिए। सबने अपनी एज बतानी शुरू की। येगुई ने बोला वो 22 इयर्स की है, तो नान क्यू ने बोला मेन 20 ईयर 3 मंथ्स की है। और फिर जियांग ननन ने भी अपनी एज बताई, और फिर तांग वूटोंग से पूछा गया। तांग वूटोंग पहले टालना चाहती थी, लेकिन फिर बोली मैं 18 साल की हूँ। ये सुनकर सब थोड़ा शॉक्ड हो गए। तो नान क्यू ने मजाक में बोले, इतनी कम एज में इतना आगे कैसे? तो इस बात पे तो तांग वूटोंग भी शर्मा गई। तो युहाओ ने उसे फिश और बन दिया। तांग वूटोंग ने मुस्कुराकर बोला बहुत टेस्टी है, और थैंक यू कहकर खाने लगी, और उसकी आईज चमक उठी। उसने मन ही मन सोचा, अनबिलीवेबल है, इतना डिलिशियस कैसे हो सकता है? तांग वूटोंग ज्यादा बोल नहीं रही थी, लेकिन उसकी फास्ट चोइंग बाकी गर्ल्स को टेम्प्ट कर रही थी। युहाओ ने जल्दी बाकी फिश ग्रिल किए और बंस बेक किए और सबको सर्व किया, और थोड़ी ही देर में सब आग के चारों तरफ बैठकर खाने लगे। और इस टाइम तक फिश सूप भी रेडी हो गया था। सबसे पहले युहाओ ने सर्व किया और तांग वूटोंग के पास बैठ गया। तांग वूटोंग पहले से ही बहुत खा चुकी थी और बोली, अब तो मैं हिल भी नहीं सकती हूँ। तो युहाओ सॉफ्टली बोला, मैं हेल्प कर दूं इस बन को फिनिश करने में। तो तांग वूटोंग ने घूर कर कहा, मुझे बेवकूफ मत समझना, ये बन मैं ही फिनिश करूंगी। तो युहाओ ने हंसकर कहा, वेस्ट मत करो, क्यों न मैं तुम्हें बन की स्टोरी सुनाऊं? और फिर उसने अपनी चाइल्डहुड स्टोरी सुनाई कि कैसे उसकी माँ ने उसे गरम बेक्ड बन दिया था और खुद जल गई थी। तांग वूटोंग इस स्टोरी को सुनकर चुप हो गई और बोली, अब मुझे सैड फील हो रहा है। तो युहाओ ने मुस्कुराकर बोला, वो बच्चा मैं था। और इस बात को सुनकर तांग वूटोंग शॉक्ड हो गई और उसने अपने बन को उसकी तरफ बढ़ा दिया। तो युहाओ ने बन ले लिया और मुस्कुराया, और फिर तांग वूटोंग सीरियस होकर बोली, अजीब है, ये स्टोरी तुमने पहले भी मुझे सुनाई है। इस बात पे तो युहाओ हैरान रह गया, क्योंकि ये स्टोरी उसने सिर्फ वांग क्वियर को सुनाई थी। और इस टाइम पे तांग वूटोंग का फेस थोड़ा रेड हो गया और बोली, अब खाओ भी।
तो युहाओं ने बन का बाइट लिया और वार्म फील किया। तांग वूटोंग ने सूप पीना शुरू किया और खुद भी कंफ्यूज्ड हो गई। और फिर सभी ने अपने डिनर को खत्म किया और थोड़ा सा आराम किया और रात को मिंगदो माउंटेन रेंज की तरफ जर्नी शुरू की। करीब 15 किलोमीटर दूर बेस आने पर युहाओं ने पेस स्लो किया ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग न हो। करीब 8 लोग आगे बढ़ रहे थे। युहाओ और जू सांसी सबसे आगे, जुईचेन पीछे और बीच में बाकी गर्ल्स थी। युहाओ ने स्पिरिचुअल डिटेक्शन फैलाया और एरिया कवर किया। थोड़ी देर बाद उसने कहा वो आ गए और फिर उनके सामने से सोल रिंग्स चमकते हुए फिगर्स दिखे। वो करीब 10 लोग थे और तभी एक ऑफिसर सोल किंग और बाकी 3 रिंग वाले सोल किंग बोले, तुम लोग कौन हो? ये मिलिट्री जोन है, इसलिए अपनी आइडेंटिटी दिखाओ। इस बात पे युहाओ मुस्कुराया और बोला, सर हम श्रेक एकेडमी से हैं और हमें नॉर्थ वेस्टर्न फील्ड आर्मी को रीइंफोर्स करने के लिए भेजा गया है। श्रेक एकेडमी की रेप्यूटेशन पूरे डूलियो कॉन्टिनेंट में बहुत अच्छी थी। ये सुनकर मिडिल एज सोल किंग और उसके नीचे के सोल मास्टर्स इम्प्रेस्ड हुए, क्योंकि श्रेक एकेडमी सोल मास्टर्स के लिए स्पेशल जगह थी और बहुत यंग सोल मास्टर्स का सपना होता था कि वे वहाँ पढ़े। और फिर उस सोल किंग ने पूछा, क्या तुम श्रेक एकेडमी से हो और क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है? तो युहाओ ने एल्डर जुआन का लेटर निकाला और कहा, ये लेटर सी गॉड पवेलियन के मास्टर एल्डर जुआन ने व्हाइट टाइगर ड्यूक के लिए लिखा है। क्या आप हमें व्हाइट टाइगर ड्यूक से मिलवा सकते हैं? और मैं व्हाइट टाइगर ड्यूक के बेटे दाई योहेंग का क्लासमेट हूँ, वो मेरी पहचान बता सकते हैं। युहाओ ने उस लेटर को पास नहीं किया तो इस सोल किंग ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है मेरे साथ चलो। तो युहाओ ने अपने टीममेट्स को जेस्चर किया और सब उसके पीछे चल पड़े। उस मिलिट्री कैंप में हजारों स्ट्रॉन्ग सोल मास्टर्स थे और जब वे सभी कैंप के एंट्रेंस पर पहुंचे, सोल्जर्स वेलकम के लिए आए और स्मॉल टीम के लीडर ने आइडेंटिटी वेरीफाई की। और फिर उसी सोल किंग ने कहा, आप सभी यहीं पर रुकिए, मैं योर मैजेस्टी को इन्फॉर्म करके आता हूँ और कुछ लोग आएंगे जो आप सबको अंदर ले जाएंगे। तो युहाओ ने कहा, मुझे माफ करो, मुझे ये लेटर खुद व्हाइट टाइगर ड्यूक को देना है, नहीं तो आप दाई योहेंग से कह सकते हैं। तो उस सोल किंग ने कोई प्रॉब्लम नहीं दी और तुरंत ही उस कैंप में गया और जल्द ही 10 से ज्यादा लोग बाहर आए। इनमें से युहाओ सिर्फ एक को ही जानता था, लेकिन ये दाई योहेंग नहीं था बल्कि स्टार लुओ एम्पायर की प्रिंसेस जुईजुई थी। प्रिंसेस जुईजुई ने युहाओ को देखकर खुश और सरप्राइज्ड हो गई और उस सोल किंग ने भी नहीं सोचा था कि युहाओ इस लेवल का आदमी निकलेगा। प्रिंसेस जुईजुई जानती थी, उसने युहाओ के मिरेकल्स देखे थे। स्पिरिट पगोड़ा के बाद उसकी रेप्यूटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और वहाँ पर जुईजुई के पीछे 2 एल्डर्स थे। एक तो बिग डिपर डूलियो थे और दूसरा एक टाइटल डूलियो था। और जुईजुई कुछ दिनों से परेशान थी, अपनी गलती की वजह से कई हाई टियर सोल मास्टर्स मर गए थे। उसने सारी अथॉरिटी व्हाइट टाइगर ड्यूक को दे दी एम्परर और वो दोनों व्हाइट टाइगर ड्यूक पर भरोसा करते थे। जुईजुई को पावर की इच्छा थी लेकिन बैटलफील्ड एक्सपीरियंस कम था, इसलिए उसने अथॉरिटी व्हाइट टाइगर ड्यूक को दे दी। और जब प्रिंसेस जुईजुई ने कहा, युहाओ क्या ये सच में तुम हो? इस बात को सुनकर सभी सोल मास्टर्स चौंक गए। युहाओ ने एलीट यूथ सोल मास्टर टूर्नामेंट में श्रेक एकेडमी और तांग सेक्ट को जीत दिलाई और उसने स्पिरिट पगोड़ा बनाई, इससे वो फेमस हुआ। और फिर युहाओ ने तेजी से चलकर जुईजुई को देखा और उन्हें ग्रीट किया। और फिर युहाओ ने कहा, योर हाइनेस, हम सी गॉड पवेलियन के इंस्ट्रक्शंस पर आए हैं और होप करते हैं एम्पायर को हेल्प करेंगे। ये लेटर एल्डर जुआन ने व्हाइट टाइगर ड्यूक के लिए लिखा है। जुईजुई ने लेटर लिया लेकिन खोला नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं इसे बाद में दूंगी। और कहा, अंदर आइए, आप सब स्टार लुओ एम्पायर के गेस्ट हैं। बिग डिपर डूलियो और दूसरे टाइटल डूलियो सदमे में थे। वे जानते थे श्रेक एकेडमी के लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। सभी कम से कम सोल एम्परर्स थे, कुछ सोल सेजेस भी थे। उनके सामने युहाओ छोटा लग रहा था लेकिन उसे कोई भी पूरी तरह नहीं देख पा रहा था। जुईजुई ने उन्हें सीधे अपनी टेंट में ले गई। कमांडर नहीं होने के बावजूद भी उसकी मिलिट्री में इम्पोर्टेंट पोजीशन थी और उसने व्हाइट टाइगर ड्यूक को लाने का आदेश दिया। इससे पता चला कि वो युहाओ को कितना इम्पोर्टेंस देती थी। श्रेक के सभी लोग भी शॉक थे, वो डूलियो कॉन्टिनेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग एम्पायर की प्रिंसेस थी। जुईजुई ने युहाओ से मुस्कुराते हुए पूछा कि युहाओ, क्या मैं तुम्हें युहाओ कह सकती हूँ? युहाओ ने हाँ कहा और पूछा, फ्रंटलाइन की सिचुएशन कैसी है? तो जुईजुई ने धीरे से कहा कि सिचुएशन अच्छी नहीं है। सन मून एम्पायर ने अचानक अटैक किया और क्लास 9 के स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स का इस्तेमाल करके मिंगदो माउंटेन रेंज में रास्ता बनाया और हमने सोचा कि वे स्टार लुओ एम्पायर पर अटैक कर रहे हैं, इसलिए हमने अपनी सारी रिसोर्सेज वहां भेज दी और रीइंफोर्समेंट्स भी बुलाए। लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि उनका असली टारगेट हेवनली सोल एम्पायर था। हमने वहां मदद करने की कोशिश की लेकिन उनकी डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी और हमें बड़े लॉसेस हुए। तो युहाओ ने पूछा, हेवनली सोल एम्पायर अब कैसी है? तो जुईजुई ने सिर हिलाते हुए कहा कि अभी वे अटैक हो रहे हैं। हमने 2 लिंग एम्पायर से रीइंफोर्समेंट्स भेजे हैं और 2 सोल इंजीनियर लीजन्स भी वहां डिप्लॉयड किए हैं ताकि प्रेशर थोड़ा कम हो सके।
युहाओ ये सुनकर शॉक हुआ और उसने पूछा क्या कोई सही जानकारी मिली है। तो जुई ने कहा हमने 10 लोग भेजे हैं, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली और हमने टाइटल डुलियो भी भेजा है और उम्मीद है जल्दी कुछ जानकारी मिलेगी। और तभी टेंट के बाहर गार्ड ने चिल्लाया कि व्हाइट टाइगर ड्यूक आ गए। इस चीज को सुनते ही सभी अपने आप खड़े हो गए और टेंट के पर्दे खोले गए और तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई हो वहाँ पर आ गया और उनके साथ दाई योहिंग और दाई लोली भी थे। व्हाइट टाइगर ड्यूक के व्हाइट आर्मों पर उनके मार्शल सोल के ब्लैक टाइगर पैटर्न्स थे और युहाओ ने महसूस किया कि ये किसी स्पेशल अलॉय से बनी है और ये क्लास 7 की सोल टूल लगती है। युहाओ और व्हाइट टाइगर ड्यूक एक दूसरे को साइज कर रहे थे। दाई हाओ को लगा कि ये लड़का श्रेक एकेडमी की टीम लीड कर रहा है क्योंकि वो प्रिंसेस जुई के पास बैठा था। व्हाइट टाइगर ड्यूक डिसअपॉइंटेड था कि सिर्फ यंगस्टर्स आए हैं, लेकिन उसने ओपनली कुछ नहीं कहा। दाई योहिंग ने खुशी से कहा युहाओ ये तुम हो, लेकिन तुरंत चुप हो गया। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने बस युहाओ की तरफ ध्यान दिया। इस तरफ युहाओ खुद को काम करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ये उसका फादर था जिसे उसने पहले डिसलाइक किया था, लेकिन अब उसने रिवेंज नहीं लिया बल्कि उसने उसे 2 बार बचाया था। दाई लोली भी हैरान था, उसने तुरंत युहाओ को पहचान लिया और उसके एक्सप्रेशंस भी चौंक गए। तभी जुई ने इंट्रोड्यूस किया कि ये श्रेक एकेडमी का नंबर 1 टैलेंट है जिसने स्पिरिट पगोड़ा एस्टेब्लिश किया है और सी गॉड पवेलियन का यंगेस्ट मेंबर है। दाई हाओ इस बात को सुनकर चौंक गया क्योंकि उसने पहले युहाओ का नाम सुना था। स्पिरिट पगोड़ा के बनने और स्पिरिट्स के आने के बाद उसने दाई योहिंग से युहाओ के बारे में पूछा था और अब वो उसकी एज की वजह से अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था। और युहाओ स्पिरिट पगोड़ा का फाउंडर भी था और उसने स्माइल के साथ कहा ग्रीटिंग्स ड्यूक। और फिर जुई ने कहा कि बिना युहाओ के रिसर्च के स्पिरिट पगोड़ा एस्टेब्लिश नहीं हो सकता था और उसका फ्यूचर पोटेंशियल अनलिमिटेड है। व्हाइट टाइगर ड्यूक इम्प्रेस्ड हुआ और उसने युहाओ का हाथ मिलाया। युहाओ ने भी हाथ मिलाया और ये पहला मौका था जब वो बैटलफील्ड के अलावा व्हाइट टाइगर ड्यूक के इतना पास आया था। वो थोड़ा इमोशनल हुआ लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। व्हाइट टाइगर ड्यूक को थोड़ा अजीब लगा। युहाओ का हाथ बहुत ठंडा था और उसकी आंखों में कुछ खास इमोशन था, जैसे वो पहले मिल चुका हो। थोड़ी देर के लिए उसने कुछ गलत नियत महसूस की, लेकिन फिर सबकॉन्शियसली उसे भरोसा हुआ कि युहाओ भरोसेमंद है। हैंडशेक के बाद दोनों जल्दी नॉर्मल हो गए। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने युहाओ को गेस्ट की तरह बैठने के लिए कहा और फिर जुई ने अपने सीट को दाई हाओ के लिए दे दिया ताकि रिस्पेक्ट और अपॉलजी दोनों दिखे। गार्ड्स ने व्हाइट टाइगर ड्यूक के पास एक और सीट रख दी। युहाओ लेफ्ट में और जुई राइट में बैठ गई। दाई योहिंग और दाई लोली के लिए कोई सीट नहीं थी। व्हाइट टाइगर ड्यूक अपने रूल्स के लिए स्ट्रिक्ट था और अपने बच्चों के लिए भी स्ट्रिक्ट था। दाई लोली युहाओ के पास खड़ा था और लगातार उसे देख रहा था। वहीं इस तरफ युहाओ काम था और उसने अपने छोटे भाई को भी काम करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर कनेक्ट की। दाई लोली ने क्यूरियोसिटी को कंट्रोल किया और शांत हो गया। दाई हाओ ने युहाओ से पूछा श्रेक एकेडमी का क्या सुझाव है। जुई ने लेटर दी। युहाओ ने बताया कि एल्डर जुआन ने ये लेटर लिखा है और वे सिर्फ स्टार लुओ एम्पायर के लिए एनिमीज के खिलाफ लड़ेंगे। एल्डर जुआन ने लिखा कि युहाओ और बाकी लोग श्रेक एकेडमी के टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। एल्डर जुआन ने बताया कि युहाओ सर्विलेंस में बहुत अच्छा है और उसने अल्टीमेट सोल्जर प्लान पूरा किया है। इस तरफ दाई हाओ ने लेटर पढ़ा और युहाओ पर ध्यान दिया क्योंकि एल्डर जुआन की रिकमेंडेशन बहुत भरोसेमंद थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है और अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको जल्द से चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।